हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की मेरी दिन की शुरुआत हुई है गोबर उठाने से। गोबर बहुत मुश्किल से मिलता है, यहीं रोड पर पड़ा रहता है तो सब लोग उठा लेते हैं। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं उठा लेती हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है, और इसके बाद ही मैं नहाऊंगी धुलूंगी। धूप बहुत ही तेज़ निकल गई है, तो जो काम शुरू हमने किया है उसका रिजल्ट सच में बहुत अच्छा आ रहा है। जैसे जैसे वो काम होता जा रहा है देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड, मैंने गोबर उठा लिया है और नहा धुल लिया है। आज मैंने बाल धुल के नहाया है। कपड़े मैंने वही पहने हैं जो मैंने शाम को पहने थे, क्योंकि शाम को मैंने नहाया था और साफ कपड़े पहने थे। तो सुबह उठ के फिर से नहाया है तो वो कपड़े साफ ही थे, तो मैंने वापस वही पहन लिए। और फ्रेंड, रात को बहुत आंधी तूफान था, उसकी वजह से लाइट चली गई थी, तो ना ही मोबाइल चार्ज हो पाया, ना ही वीडियो एडिट हो पाई। और अभी सुबह भी लाइट नहीं है, तो अब पता नहीं खाना पीना कैसे बनेगा। तो देखती हूँ क्या होता है। अब इसमें जी पे रुक पाएंगी, बताओ। पूरी लकड़ियाँ सड़ गई है और इसमें मिट्टी भरी है और उल्टी। तो ये सड़ गई तभी तो पूरे गिर गए हैं, देखो ना। तो आज लाइट नहीं आई है, हमारे घर में लाइट है ही नहीं है, ना पीने का पानी आया ना लाइट आई। तो हम सोच रहे हैं कि जो लकड़ियाँ सड़ी हुई हैं देखो ये पूरी खराब हो गई हैं, ये इसी से खाना बना लेते हैं आज। ये देखिए दोस्तों, संतोषी जी आज लाइट नहीं आई, इनका हीटर नहीं चालू है। आज इनको लकड़ियों से खाना बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड, आग जल चुकी है। अब हमें सबसे पहले सब्जी गर्म करनी है, फिर बर्तन में मांजन लगा के दूध गर्म करना है, क्योंकि आग के बर्तन ना काले हो जाते हैं, फिर साफ नहीं होते हैं, तो उसमें लेप लगाना ज़रूरी है। तो आग जल गई है, अब फटाफट से बन जाएगा खाना। अगर लाइट के भरोसे बैठे रहेंगे तो लाइट का कोई ठिकाना नहीं है, आएगी कि नहीं आएगी। तो मैंने शुरू कर दिया है अपना काम। रात की सब्जी रखी है, सबसे पहले इसे गर्म करना है। इसमें लेप लगा के आती हूँ जब तक सब्जी गर्म होगी। नीचे बस लेप लगाना ज़रूरी है, इसलिए मैंने जिस बर्तन में रखा है दूध उसी में लेप लगा दिया है। निरमा का लेप लगा रही हूँ, ये जल्दी छूट जाता है, मतलब बर्तन को काला नहीं होने देता है। इसी बर्तन को रख देंगे। सब्जी हमारी गर्म हो चुकी है, अब जल्दी से हम दूध भी कर लेंगे। आग में खाना भी बहुत जल्दी बन जाता है, ये देखो। अब जब तक ये दूध गर्म होगा तब तक मैं कढ़ाई धुल लूँगी, क्योंकि इसका भी दोबारा से यूज़ करना है। बेटा कटोरी दो। प्रॉब्लम है आग की, यही प्रॉब्लम है कि धुआं होने लगती है। हमने गर्म कर ली है। अब बनाऊंगी मैं दाल चावल और थोड़ी चाय बनाऊंगी। सारे बर्तन मैं रात को ही धुल के रखती हूँ। इसमें सब्जी रखी थी इसलिए गंदी थी, अभी सब्जी गर्म करके निकाली है कटोरी में, अब इसको भी धुलना है। तो फ्रेंड, आपकी यही प्रॉब्लम है कि धुआं बहुत होता है। देखो कितना धुआं हो गया है, और बाहर धूप है तो धुआं भी नहीं बाहर निकलता है। बार बार इलायची कूट कूट के डालने से अच्छा कि आप इलायची को एक बार में कूट कर चाय पत्ती में मिक्स कर दो। जितनी बार चाय बनाओगे इलायची नहीं कूटनी पड़ेगी, लेकिन आपकी चाय अच्छी इलायची फ्लेवर की बनेगी। तो मैंने कूट कर इसमें डाल दी थी इलायची 4, तो इसी में उसका पाउडर मिक्स हो गया है। अब बस चाय पत्ती डालती हूँ, चाय बन जाती है इलायची वाली। बहुत तेज धुआं हो जा रहा है, देखो रहा नहीं जा रहा, इतना ज्यादा धुआं भर गया। ये वाला कमरा बंद भी कर दिया कि अंदर न जाए। बिना अदरक की चाय अच्छी नहीं लगती, इसलिए अदरक भी थोड़ा सा डाल रहे हैं। तो फिर हमारे पास पहले से ही घड़ा रखा था, तो हमने धुल के उसको यूज में ला लिया। नया घड़ा था, तो हम घड़े का पानी पी रहे हैं। यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है और प्लास्टिक के बर्तनों का पानी गर्म आ जाता है, तो हम घड़ा का पानी पी रहे हैं। और घड़ा का पानी बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए भी और ऐसे भी, क्योंकि देखो फ्रिज का पानी कोई कोई नहीं बर्दाश्त कर पाता है, मतलब अच्छा नहीं होता गले के लिए, लेकिन घड़ा का पानी किसी को कभी भी नुकसान नहीं करता है। तो हमने आते ही घड़े का पानी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो हमारी चाय भी बन चुकी है, देखो धुआं तो हो रहा है थोड़ा, लेकिन सारे काम हो जाएंगे। चाय बन गई है। अब बच्चों के लिए थोड़ी सी पोहा की नमकीन बनानी है बस, और पराठा भी। हाँ, थोड़े पराठा भी बनाने हैं। ऑर्डर मिलते जा रहा है, मम्मा को ऑर्डर ही मिलते हैं, ये बनाओ वो बनाओ वो बनाओ, सब बनाना पड़ता है। लेकिन मम्मा जी नहीं थकती बेटा, तुम बस बताओ कि खाना क्या है। खाना है क्या?
ये थोड़े से पोहे की नमकीन भी बनानी है, बच्चे बोल रहे हैं बनाओ, थोड़ा ही रखा है। उस दिन मंगवाया था हमने, तो एक बार हमने पोहा बना लिया था, अब इतना ही बचता है, इसका पोहा बन नहीं पाएगा तो पोहा की नमकीन बना दे रहे। दोनों बच्चे खा लेंगे चाय के साथ। और सब्जी रखी है तो हस्बैंड खा लेंगे, नाश्ता कर लेंगे। अब फिर मैं दोपहर के लिए सीधे दाल चावल बनाऊंगी। अब ना कोई सब्जी ना कोई रोटी, सबका नाश्ता हो जाएगा। लकड़ी के चूल्हे में इतनी जल्दी गर्म होते हैं ना बर्तन। अभी तो हमारे पास लकड़ियाँ भी बहुत हैं, क्योंकि जो हमने निकाली है ना कमरे के ऊपर की, वो सारी सड़ी हैं, टोटल ख़राब लकड़ियाँ हैं। तो वो सब जलाने के ही काम आएंगी, बरसात में यही जलाएंगे। पूरी लकड़ी ख़राब हो गई कमरों की, सब सड़ चुकी हैं। लकड़ी सड़ गई ना, इसीलिए जो चीपें हैं वो गिर रही हैं सारी की सारी। अभी हम आपको एक कमरा और दिखाएंगे, उसकी भी पूरी चीपें गिर रही हैं। और फ्रेंड ये है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डालने से इतनी अच्छी खुशबू आती है, खाने में इतनी अच्छी खुशबू आती है, और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन जम्मू में मिलता नहीं था तो मैं कभी नहीं डाल पा रही थी, लेकिन यहाँ हर घर में कड़ी पत्ता का पेड़ होता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, और इसका तेल भी बनता है बालों में लगाने के लिए। तो जब मैं एक हेयर ऑयल बनाऊंगी ना, तो कड़ी पत्ता डाल के बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। वो हेयर के लिए वो ऑयल बहुत अच्छा होता है। तो अभी थोड़ा मुझे घर के कामों से फुर्सत मिल जाए, फिर मैं अपनी मशीन का भी सेटअप बनाऊंगी, सिलाई का काम भी शुरू करूंगी, और ये सब सारी चीज़ें भी करूंगी जो मैं करती थी। अभी थोड़े घर के काम में बिजी हूँ, तो मैं ये सब नहीं कर पा रही हूँ। तो पोहे की नमकीन इस प्रकार से बनाई जाती है। देखो पोहा को हमने ऑयल में फ्राई कर दिया है। अब थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ी सी पिसी मिर्ची डालेंगे। बस इतना ही डालना पड़ता है इस नमकीन में, वो बहुत अच्छी लगती है ये खाने में। गरम है कढ़ाई। देखिए फ्रेंड, हमारी पोहे की नमकीन बन चुकी है। अब इसको चाय के साथ खाएंगे, बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल मार्केट जैसी लगती है। आप चाहो तो इसमें नमकीन भी मिला सकते हो, और दूसरी जो पैकेट वाली होती है, या मूंगफली दाने भी मिला सकते हो, लेकिन ये ऐसे सिंपल बहुत अच्छी लगती है। इसमें सबसे अच्छा फ्लेवर होता है मीठी नीम का। लेती हूँ। देखो ये जल रहा है चूल्हा। लकड़ी थी तो हमने सोचा कर लेते हैं, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं होता है। देखो अभी भी लाइट नहीं आई है, करीब 10 बज गया है लाइट का इंतजार करते करते। तो बच्चों को भी भूख लग गई थी, हमने सोचा चलो चूल्हे की जब व्यवस्था है तो चूल्हे से ही बना लेते हैं। ये बड़ा वाला बेटा उस कमरे में खा रहा है, छोटा यहाँ खा रहा है। चाय नाश्ता करके फ्री हो गए हैं, उन्होंने चाय नमकीन का नाश्ता किया है। हम सब्जी रोटी खाएंगे। सब्जी रखी थी काफ़ी सारी। बड़ी वाली थाली में बना रहे हो? वो बस दाल निकाल रही। तो फ्रेंड कल संडे था और हमारे पास ना दाल थी ना चावल थी, बस इतना ही सामान आया था, सिर्फ दाल चावल। आलू प्याज तो रखे थे। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी दाल है, मैंने अभी तक देखा नहीं है कल से सामान। ये टूटी हुई उड़द की दाल है आधा किलो, टूटी वाली है। और ये मसूरी की है आधा किलो, और ये अरहर की है आधा किलो। 3 दालें मंगवाई हैं और 3 किलो टूटे चावल मंगवाए हैं। तो फ्रेंड ये देखो, ये हैं चावल टूटे। ये टूटी चावल कहलाते हैं, और ये बासमती की टूटी होती है, और ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। हम हमेशा यही वाले खाते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब देखो चेहरा एकदम लाल पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा धूप, इतनी गर्मी। तो लाइट आ गई है। हस्बैंड और चंदन अंदर सो रहे हैं हवा में, उनकी दोनों की ही तबीयत ठीक नहीं है। राजवीर मेरे पास बैठा है। तो मैं अभी दोपहर में थोड़े से दाल चावल बना रही हूँ। मैंने आग पे सिर्फ सुबह की चाय बनाई थी और सब्जी गरम की थी, फिर नहीं किया था। इतना धुआं हो रहा था, इतना धुआं हो रहा था, तो नाश्ता हो गया था सुबह का। फिर मैंने सोचा जब लाइट आएगी तो बना लूँगी। तो अभी लाइट आ गई है, मैंने गर्म पानी होने के लिए रख दिया है। दाल पकाऊंगी और चावल बनाऊंगी। तो एक बहन ने कमेंट करके कहा था कि हीटर पर कुकर मत रखना, और करंट लगने का डर रहता है, क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लो, कुकर से जब सीटी आती है ना, तो चाहे चावल बनाओ या दाल बनाओ, उससे वो पानी निकल ही जाता है, और जब पानी निकलेगा तो हीटर के अंदर जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस दिन से मैंने कुकर चढ़ाना बंद कर दिया हीटर पे, क्योंकि डर मुझे भी बहुत लगता है। और फ्रेंड अभी मैं फेस पे लगाने वाली हूँ मुल्तानी मिट्टी फेस पैक बना रही हूँ मैं। एकदम चेहरा रेड रेड हो रहा है, बाहर इतनी तेज़ धूप है, जाते ही ऐसा लगता है कि स्किन जल रही है। तो मैं थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक बना के लगाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं उसमें क्या क्या डाल दूँ।
ये डब्बे मैंने उस दिन धुल के रख लिए थे, चावल नहीं थे, अब चावल आ गए तो चावल इसमें भर दूंगी। पता क्या, जैसे पानी है वो बर्तन पे भी लगा है और उसमें भी लगा है। तार और बर्तन, मतलब बर्तन और ये नीचे से जो करंट आ रहा है पानी तार का काम करेगा, क्योंकि वाटर इज कंडक्टर। ये 1 चम्मच ली है मुल्तानी मिट्टी, थोड़ी सी लेनी है हल्दी। इसमें कच्चा दूध डालना भी बहुत अच्छा होता है। अगर मुल्तानी मिट्टी में कच्चा दूध डाल के चेहरे पे लगाओ तो और भी ज़्यादा फायदा करता है, लेकिन अभी मैं दोपहर टाइम ये सब काम कर रही हूँ तो कच्चा दूध तो है नहीं है। और मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है जो स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। और मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा टमाटर का जूस। तो मैंने 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर लिया है, 1 चुटकी मैंने इसमें हल्दी ली है पिसी, और 1 चम्मच के करीब इसमें मैंने टमाटर का जूस डाल लिया है। आप इसमें कच्चा दूध भी डाल सकते हो, नींबू भी डाल सकते हो, और बेसन भी डाल सकते हो, और गुलाब जल भी डाल सकते हो। जो कुछ हो वो डाल सकते हो, बस कम से कम 2-3 चीज़ें तो डालनी ही चाहिए। और अगर कुछ नहीं है तो आप मुल्तानी मिट्टी में सिर्फ पानी डाल के इसका फेस पैक बना के लगा सकते हो। तो मेरे पास अभी गुलाब जल नहीं है, मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ। तो फ्रेंड, आज हमने उस कमरे का काम अभी शुरू नहीं किया है, धूप बहुत तेज़ है, इसलिए हमने सोचा कि हम 4 बजे से काम शुरू करेंगे, दोपहर में नहीं करेंगे, बहुत तेज़ धूप है। तो अभी मैं अपने अंदर का काम कर रही हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं अपने चेहरे पे मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक बना के लगा लेती हूँ, तो वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप इसे लगा सकते हो, फ़ायदा करता है ये। अगर कुछ नहीं है तो आप सिर्फ मुल्तानी मिट्टी में पानी डाल के भी पतला सा लेप लगा सकते हो अपनी स्किन पर। बस अपने इस लेप को चेहरे पे जो लगा रहे हो मुल्तानी मिट्टी का, इसको पूरा नहीं सूखने देना है, सिर्फ 80% सूखने देना है, तब धो लेना है, वरना ये स्किन को ड्राई भी कर देता है। मतलब देखो, हर चीज़ के जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। तो जब से मैं यहाँ आई हूँ देखो मेरी स्किन में बहुत छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ का मौसम था ठंडा, कभी स्किन को धूप मिली ही नहीं है वैसी डायरेक्ट। और ये अब यहाँ की इतनी तेज़ धूप है कि स्किन को जला रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा लगा लेती हूँ। तो ये बना लिया है मैंने। एकदम जब भी आपको ये फेस पैक लगाना है तो चेहरे पे कोई ऑयल क्रीम नहीं होनी चाहिए, आँखों पे कोई भी चीज़ नहीं लगाएं, चाहे वो कितनी भी सुरक्षित हो, क्योंकि आँखों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। तो चाहे ये केमिकल वाले प्रोडक्ट हो, मतलब मार्केट वाले, या आपके घर के बनाए, आँखों पे ऊपर नीचे बिल्कुल कभी मत लगाना। तो ये जो फेस पैक है ये भी हमें आँखों पे नहीं लगाना है। तो इसी तरह हम अपने पूरे चेहरे पे और नेक पे लगा लेंगे। मुझे नेक पे नहीं लगाना है क्योंकि मैं नहा चुकी हूँ, मुझे सिर्फ फेस पे लगाना है। मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है स्किन में, पता नहीं क्यों, तो इसलिए मैं इसको लगा रही हूँ, क्योंकि ये ठंडा पहुँचाता है स्किन को। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है स्किन से रिलेटेड तो आप ये मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं, अलग अलग चीज़ें डाल के। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगा लिया है, थोड़ा सा नेक पे लगाया है, आँखों पर ऊपर साइड बिल्कुल भी नहीं लगाना है। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की गीली ऊपर। नहीं होता बस हो गया। तो फ्रेंड, उस मिट्टी में पता नहीं क्या क्या है जिसकी कल हम छपाई कर रहे थे, कहीं कांच है कहीं कांटे हैं, क्योंकि वो ऐसी पड़ी रही तो उसमें पता नहीं क्या क्या है। तो सब चीज़ें मैंने वैसे निकालने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसमें छोटे छोटे कांटे थे जो मुझे दिखाई नहीं दिए। वो मिट्टी छापते समय मुझे हाथ में कांटा लग गया, पता नहीं कौन सा कांटा है, कल लगा था आज पक गया है, और हाथ की हथेली पे लगा है गद्दी पर, तो वो पक गया है। बर्तन धो कुछ भी काम करो तो दर्द हो रहा है, तो उल्टे हाथ से मुझसे निकालते नहीं बन रहा था, तो राजवीर ने निकाल दिया। तो देखो बच्चे भी कितनी मदद कर देते हैं। और फ्रेंड, ये जो सामान मैं निकाल रही हूँ ये मैं तब रख गई थी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, तो हम आ गए थे गांव, काफ़ी परेशान थे तो हम आ गए थे। तो जो भी मेरी साड़ियाँ, चादर, जो भी कपड़े थे, पर्दे वगैरह सब कुछ मैं इन तकिया में भर के रख गई थी। तो अभी आके मैंने निकाला है, और ये सूट साड़ियाँ सब अच्छे हैं, उस बार मैं यहाँ पे पहनती थी। तो मैंने सोचा कि वापस जम्मू कौन ले जाए ये बोझ सारा, तो मैं सब कुछ यहीं रख गई थी, टप, बाल्टी, मतलब काफ़ी सारा सामान रख के गई थी।
तो अभी आके वही सब मैं देख रही हूँ कि कैसा है, चूहों ने काटा है कि नहीं। तो मैंने मीशो से लिए थे 4 पर्दे, वो खिड़कियों वाले थे, मतलब गेट वाले, लंबे नहीं थे, खिड़कियों वाले थे। तो 2 प्रिंटेड हैं, 2 प्लेन हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं गेट पे पर्दा लगा दूँ, अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। इस पार से लेके उस पार तक गेट खोलो तो सब दिखाई देता है। और सामने बैठ के खाना बनाती हूँ तो हर वक्त दुपट्टा भी नहीं डाले रहती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि जो आंगन साइड का गेट है यहाँ मैं पर्दा लगा दूँ। तो ये जो पर्दे हैं वो खिड़कियों वाले हैं, तो गेट पे छोटे पड़ रहे हैं। तो अभी मशीन तो पूरी खुली रही है, एक एक नट खुला रखा है, उसको सेट करने में बहुत समय लगेगा और समय है नहीं है, और अभी ज़रूरत भी नहीं है। तो मैंने रस्सी को नाप करके पर्दे को पूरा कर लिया है, छोटे छोटे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि जो पुराना पर्दा है उसको थोड़ा सा काट लेती हूँ और मैचिंग के दोनों में जॉइंट लगा दूँगी तो दिखेगा भी नहीं। और जब मशीन खोल लूँगी तो इस पर सिलाई लगा दूँगी। अभी मैं हैंड स्टिचिंग कर रही हूँ, सुई धागे से सिल रही हूँ। सारा सामान मैं एक एक सामान लाई हूँ, सिलाई का बहुत सारे धागे हैं मेरे पास, सब कुछ है। तो ये पर्दे को मैंने थोड़ा सा काट लिया है। अब ये मैं मंदिर में लगा दूँगी, ख़राब नहीं हुआ है। एक थोड़ा छोटा हो गया है तो वो मंदिर के काम आ जाएगा, और दूसरे में जोड़ के मैंने उसको लंबा कर दिया है, दरवाजे का पर्दा बना दिया है, तो वो दरवाजे के काम आ जाएगा। बस एक ही गेट पे पर्दा लगाना है जहाँ मैं बैठती हूँ। तो जब रोटी बनाती रहती हूँ तो ऐसे बैठी रहती हूँ, कोई भी निकलता रहता है, बहुत सारे किराएदार रहते हैं, और सामने ही बैठ के खाना बनाती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा यहाँ लगा देती हूँ पर्दा, सही रहेगा। देखिए यहाँ मुझसे बड़ा कोई नहीं है यहाँ मेरी फैमिली में, लेकिन फिर भी जान पहचान के लोग हैं, निकल जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। वैसे तो पूरे दिन यहाँ लेडीसें रहती हैं, सारे आदमी अपने काम पे रहते हैं, लेकिन फिर भी शाम टाइम आदमी आ जाते हैं तो यहीं सामने रहते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो मैं दुपट्टा डाले रहती हूँ सिर पर भी और ऐसे भी, लेकिन कई बार होता है कि नहीं डाले रहती हूँ, तो इसलिए मैंने ये पर्दा लगा लिया है कि जब तक खाना बनाया करूँगी, ऐसे बैठा करूँगी ना बिना दुपट्टे के, तब तक पर्दे लगाए रखूँगी। तो इस गेट पे लगा दिया है ये पर्दा, बिल्कुल परफेक्ट बन गया है, बहुत प्यारा लग रहा है, इसका प्रिंट भी अच्छा है। तो देखो रखी हुई चीज़ें बहुत काम आ जाती हैं, मैं अपनी सारी चीज़ें सिर्फ इसीलिए लाई थी कि काम आए। तो फ्रेंड ये लग गया है पर्दा, ये खिड़की का था और दरवाजे पे लगा दिया है, थोड़ा छोटा पड़ रहा था पर ठीक है, अच्छा है, काम तो करेगा ही। बहुत अच्छा लग रहा है, इसका प्रिंट बहुत अच्छा है। 2 प्लेन थे, 2 प्रिंट थे, 4 का कॉम्बो था, और ये मैंने मीशो से लिया था। ये देखो खुद दिखा दिया। अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा बताना आप। तो शाम तक झाड़ू लगाऊंगी जब हवा बंद हो जाएगी। चलो आपको एक अच्छी चीज़ दिखाती हूँ। और मैं ज़्यादातर बिना चप्पल के ही रहती हूँ, क्योंकि घर की मेरी चप्पल है ही नहीं, बाहर जाने वाली बस है, वो अच्छी वाली है, तो मैं सोच रही टूट ना जाए। अब जब पन्ना जाएंगे तो मैं अपने डेली यूज़ की चप्पल भी ले आऊँगी। इसको ना पता नहीं क्या हो रहा है, चेस्ट में दर्द हो रहा है, खांसी, पता नहीं क्या हो गया है। मैंने लाई हूँ, ये है महुआ, अभी ये सूखे हैं, आधे से ज़्यादा सूख चुके हैं। ये देखो महुआ गिरने लगे हैं, अब लोग जाएंगे महुआ बीनने के लिए। तो गांव के लोग यही सब करते हैं, और ये गांव के लोगों के जीने का ज़रिया होता है, और अच्छा भी होता है। ये सब चीज़ें काफ़ी महंगी भी बिकती हैं। तो अभी महुआ आने वाले हैं, महुआ का सीज़न हो गया है, तो अब सब लोग महुआ बीन के लाएंगे और फिर इसी छत पे सुखाएंगे, मैं आपको दिखाया करूँगी, ठीक है। तो आपके यहाँ महुआ बीनना स्टार्ट हुआ कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये देखो फ्रेंड, उस वाले कमरे पे हम काम कर रहे हैं, और इस पर किराएदार हैं, जिस पे आपको ब्लैक पॉलीथीन डली दिख रही होगी। और ये देखो आप, ये बीच से टूट गया है, इसकी लकड़ी सड़ गई है, तो चीपें गिरने लगी हैं, ऐसे ख़राब हो रहे हैं। और वो वाला भी टूट गया है, उसकी भी चीपें गिरने लगी हैं। तो जिस घर में देखो हम रहते हैं उसकी केयर होते रहती है। और जो खाली पड़े थे वो देखो, वो टूटने लगे हैं, बीच से धंस रहे हैं, चीपें गिर रही हैं, लकड़ी सड़ गई है। और जिसमें रह रहे हैं वो देखो अभी ठीक हालत में है, मतलब लोग रह रहे हैं। तो काफ़ी सारे सही हैं और काफ़ी सारे ख़राब हैं, मतलब जितने सही हैं उससे ज़्यादा ख़राब हैं, ये बोलना चाहती हूँ मैं। तो देखते हैं, हमने वहाँ से शुरू किया है, साइड से धीरे धीरे करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो शाम को देखो कितनी अच्छी हवा चलती है, यहाँ व्यू बहुत सुंदर है, लेकिन दोपहर में बाहर नहीं निकला जाता है, इतनी भयंकर धूप और गर्मी। मैं अभी निकली हूँ, 5 बज गए हैं करीब, हवा बहुत अच्छी चल रही है। तो ये नीम का पेड़ हमारे आंगन में ही है, तो इसकी अच्छी हवा आती रहती है। और ये देखो, ये पड़े हैं महुआ, महुआ का सीज़न आ गया है। तो आप में से कितने लोग महुआ बीनते हो, कमेंट करके ज़रूर से बताना। अभी मैं आपको दिखाया करूँगी, क्योंकि जितने लोग रहते हैं यहाँ ये सब महुआ बीनते हैं, तो सारे महुआ यहीं बिछाएंगे, यहीं सुखाएंगे, फिर मैं आपको अच्छे से दिखाया करूँगी, ठीक है।
तो फ्रेंड आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा कमेंट करना और एक लाइक ज़रूर कर देना। नए लोग जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आज का वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।